जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी -11, -8, -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है उसे हम नोट करेंगे, फिर फार्मूले के प्रयोग से हल करके आंसर को ले आएंगे। तो पहला पद यानी स्मॉल ए दिया गया है माइनस का 11, फिर हम निकालेंगे डी यानी सार्वंतर। तो दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद है -8, घटाना है तो माइनस का साइन लगाना है। पहला पद है -11 तो हमने -11 कर दिया। इस तरीके से डी कितना आ जाएगा -8, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11, यानी डी का मान आएगा 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा। डी का मान कितना आ गया 3 आ गया। फिर हम निकालेंगे एल, अंतिम पद कितना दिया गया 49। फिर अंत से चौथा पद निकालना है यानी एन कितना दिया गया है, एन दिया गया है 4। अब हम लिखेंगे कि अंत से चौथा पद, फार्मूला लगाएंगे अंत से चौथा पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करना है। अंत से किसी भी पद के लिए अंत से nवा पद आप यहाँ लिख सकते हो। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। चौथा पद था तो हमने यहाँ पे चौथा पद कर दिया। अब L कितना दिया गया है, L दिया गया है 49 माइनस n कितना है, n है 4 माइनस 1, डी कितना है, डी है 3। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा और इनटू में क्या है 3 है। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 3 त्रिक का 9। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 49 से 9 जाएगा 40। अंत से चौथा पद कितना आ जाएगा, तो अंत से चौथा पद आ जाएगा 40। अंत से चौथा पद ये आ जाएगा 40। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से कौन सा पद निकालना है, तो 12वां पद निकालना है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। सबसे पहले इसमें जो कुछ भी दिया गया ए, डी और एल का मान निकालेंगे। तो ए पहला पद है आपका 3, डी निकालेंगे यानी सार्वंतर। दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा। डी आ जाएगा 5, 13 से 8 घटाएंगे तब भी 5 आएगा। एल आपका दिया गया 253, एल कितना है 253 है। फिर अंत से 12वां पद निकालना है यानी एन का मान कितना है 12। अब अंत से 12वां पद फार्मूला लगाना है। अंत से 12वां पद बराबर ये हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखना है L कितना है 253 है तो L के स्थान पर 253 रखना है। माइनस n कितना है 12 रखना है, माइनस का 1, d का मान 5 दिया गया। अब ये हो जाएगा 253 माइनस 12 से 1 जाएगा 11 बचेगा। इंटू में क्या दिया गया है 5 दिया गया है। अब इसके बाद में हो जाएगा 253 माइनस 11 25 55 हो जाएगा। इसे घटाएंगे 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पे बचा 4 यानी 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पे बचा है 1 यानी अंत से 12वां पद कितना आ जाएगा 198 आएगा। अंत से
12वां पद, अंत से 12वां पद बराबर 198। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। और आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ये विभिन्न पार्ट में डिवाइड है, यानी 5 पार्टों में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम 10 के पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर एक एक करके इसके पांचों पार्ट को सॉल्व करके आंसर को निकालेंगे। 10 के पहले पार्ट में कहा गया है यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद, पहला पार्ट है यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, 2n-1 है, तो इसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सातवां पद ज्ञात कीजिए, सातवां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे nवां पद दिया हो और कहा जाए कि सातवां पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी इस तरीके के पद निकालना हो, तो वहां पे n के स्थान पर उस संख्या को रख देते हैं, उस अचर पद को रख देते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे कि nवें पद में जहां पे nवां पद दिया गया है, nवें पद में n के स्थान पर 7 रखने पर, nवें पद में n के स्थान पर 7 रखने पर सातवें पद का मान प्राप्त हो जाता है। सातवें पद का मान प्राप्त हो जाएगा या हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि nवें पद में n के स्थान पर 7 रखने पर सातवें पद का मान प्राप्त हो जाता है, इसलिए मान रख देंगे। क्या लिखा है 2n, n के स्थान पर रखना है 7 -1, तो हो जाएगा 2 7 जा 14 -1, सातवें पद का मान कितना आ जाएगा 13। लिखेंगे सातवें पद का मान बराबर 13। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे पार्ट पे। इसके दूसरे पार्ट पे आएंगे। दस के दूसरे पार्ट में आपको पद निकालना है। 10 के दूसरे पार्ट में पदों की संख्या निकालना है। तो कहा गया है कि श्रेणी 4, 7, 10, श्रेणी 4, 7, 10 ... 148 ... 148 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में a, d और an के मान सबसे पहले हम निकालेंगे कि क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन से छांट के अलग लिखना है। तो प्रथम पद आपका यानी जो a है ये 4 है। a कितना है 4 है। फिर हम आते हैं d यानी सार्वंतर 7 से 4 को घटाएंगे तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 3। फिर हम आते हैं जो आपका अंतिम पद है, यानी इसे हम कह सकते हैं an, ये 148 दिया गया है। an कितना दिया गया 148। पदों की संख्या यानी यहाँ पे हमें n का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे nवें पद के मान के लिए, ये nवें पद के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। nवें पद के लिए फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया गया 148 बराबर a,
ए दिया गया 4 प्लस एन, एन निकालना है, -1 इंटू डी, डी का मान दिया गया 3। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 148, ये प्लस का है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में भेज सकते हैं तो माइनस हो जाएगा। फिर 3 का n से गुणा करेंगे तो प्लस का 3n, 3 का -1 से गुणा करेंगे तो -3। अब यहाँ पे ये उस साइड चला गया तो बचा क्या, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ये 4 प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड में गया माइनस का हो गया, 3 का n से गुणा तो प्लस का 3 है, 3 का -1 से गुणा माइनस का 3। अब इसके बाद में 148 है, इससे 4 जाएगा तो बचेगा 144 बराबर 3n-3। इसको इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब ये बचेगा 144, ये -3 है उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा बराबर 3n, ये हो जाएगा 147 बराबर 3n। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे 147/3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 2 4, 3 9 27, तो n का मान कितना आ जाएगा 49, n का मान कितना आ जाएगा 49, यानी पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो पदों की संख्या आ जाएगी 49। यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम इसके तीसरे पार्ट में आएंगे, इसके तीसरे पार्ट पे आएंगे। तीसरे पार्ट पे आएंगे, इसमें दिया गया है कि अनुक्रम -7, -2, अनुक्रम 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 -7, -2, -2, 3, 8, 3, 8 का कौन सा पद, कौन सा पद 88 है, 88 है। क्वेश्चन में क्या है, अनुक्रम -7, -2, 3, 8 का कौन सा पद 88 है। तो इसमें सबसे पहले हम a और d निकालेंगे। इसका जो हल हो जाएगा, a आएगा -7, a आएगा -7 यानी पहला पद, d निकालेंगे -2, माइनस करना है -7 को, दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है, तो -2 था, -2 लिखा, फिर घटाने का साइन माइनस लगाया, और जो पहला पद है -7 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस प्लस का 7, और 7 से 2 जाएगा तो बचेगा 5, यानी डी का मान कितना आएगा, डी का मान आ जाएगा 5। अब इसके बाद में कौन सा पद 88 है, यानी इसमें ए एन दिया गया है 88, ए एन कितना दिया गया है, ए एन दिया गया 88। अब हमें निकालना क्या है, n निकालना है, कौन सा पद मतलब n का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे n के मान के लिए, n के मान के लिए, या आप लिख सकते हैं 90 पद के लिए, तो होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया गया 88 यानी 88, a का मान है -7 प्लस n निकालना -1, डी का मान है 5, तो ये हो जाएगा 88 -7 इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा +7 बराबर 5 का n से गुणा 5n, 5 का -1 से गुणा -5, 88 और 7 हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95। अब ये माइनस का है, इसे भी इक्वल टू की दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5 बराबर 5n, 95 5 हो जाएगा 100 बराबर 5n। तो n का मान हम निकालेंगे तो ये आएगा 100/5, तो 5 गुना 10 यानी n का मान आ जाएगा 20, n का मान कितना आएगा 20। तो कौन सा पद 88 है, यानी 20वां पद 88 है, तो क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे 20वां पद, और यही 20वां पद आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके चौथे पार्ट पे, इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे।
10 के चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है अनुक्रम 4,9,14, अनुक्रम 4,9,14, डॉट 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 का कौन सा पद 104 है, का कौन सा पद 104 है, कौन सा पद 104 है, कौन सा पद 104 है। सबसे पहले इसमें हम ए बी और ए एन का मान लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। जो आपका पहला पद है ए, ये दिया गया 4, डी 9 से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो डी का मान आ जाएगा 5, 14 से 9 घटाएंगे 5, 19 से 14 घटाएंगे 5, सम में 5 5 का अंतर है, यानी सार अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा पद 104 है, यानी ए एन कितना दिया गया है, ये दिया गया 104, यानी अंतिम पद कितना दिया गया, 104 दिया गया। अब कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं माना एनवा पद 104 है। क्या है, एनवा पद 104 है, माना एनवा पद 104 है, एनवा पद 104 है। तो क्या करेंगे, एन के मान के लिए, एन के मान के लिए फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, ये सभी को याद होना चाहिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया गया, 104 दिया गया, तो यहाँ पे रखेंगे 104। ए का कितना मान है, 4 है, एन का मान निकालना है, डी का मान 5 दिया गया है। ये 104 ये प्लस का इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसे करने का दूसरा तरीका, यहीं पे हम इसकी संख्या को जोड़ लें, फिर बाद में पक्षांतर करें। जैसे 4 आपका लिखा हुआ है, 5 का n से गुणा करेंगे तो 5n, 5 का -1 से गुणा करेंगे तो -5, फिर इसके बाद में 104 बराबर 4 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 5n, 4 से 5 जाएगा तो -1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस लगाए। इस माइनस को अब हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, 104 प्लस 1 बराबर 5n, तो ये हो जाएगा 105 बराबर 5n। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे 105 बटे 5, तो 5 गुना 10, 5 एकम 5, तो n बराबर आ जाएगा 21, यानी कौन सा पद हो जाएगा, तो 21वां पद हो जाएगा 104। तो इस अनुक्रम का 21वां पद क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के 5वें पार्ट पे आते हैं, जो आपका 10 का लास्ट पार्ट है। पांचवें पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 10 का 5वां पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 4, 9, 14, 19, 4, 9, 14, 19 डॉट 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 का 20वां पद 99 है, का 20वां पद 99 है, 20वां पद 99 है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसे उतारेंगे। प्रथम पद ये दिया गया है स्मॉल a 4, फिर d यानी सारांतर 9 से 4 जाएगा 5, 14 से 9 जाएगा 5, 19 से 14 जाएगा 5, यानी सम में सारांतर बराबर, तो d का मान 5 दिया गया। फिर का 20वां पद 99 है, यानी n कितना दिया गया है, n दिया गया है 20, और 20वां पद यानी an अंतिम पद कितना दिया गया, 99 दिया गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे nवें पद के मान के लिए, या nवें पद के लिए
nवें पद के मान के लिए आप पूरा लिख सकते हैं, के लिए फार्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे an कितना दिया गया है, an दिया गया 99, a कितना दिया गया, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया, इधर का हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि 99 के इक्वल हो रहा है। अगर इक्वल हो रहा है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। a का मान कितना है 4 है, प्लस n का मान कितना है 20 है, माइनस 1 d का मान कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये 99 लाना है, 4 प्लस 20 से 1 जाएगा 19 बचेगा, और इनटू में क्या है 5 है, 99 इक्वल टू 4 प्लस 19 बचे 95 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 99 इक्वल टू 95 में 4 जोड़ेंगे 99, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन में दिया गया था कि 20वां पद का मान 99 है, इसे हमने सॉल्व किया और वो 99 आ गया, LHS RHS हो गया, यानी आपका प्रूफ हो गया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योग AP स्क्वायर प्लस BP है तब इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो p पदों का योगफल है वो AP स्क्वायर प्लस BP है। तो यहाँ से हम निकालेंगे SP माइनस 1, यानी जहां पे p दिया गया है वहां पर क्या कर देना है, p माइनस 1 कर देना है। तो a p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b p माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में p पदों का योग दिया गया है AP स्क्वायर प्लस BP, तो हमने p पदों का योगफल कर दिया AP स्क्वायर प्लस BP। अब हम निकालेंगे s बेस में p माइनस 1, तो जहां पे p था वहां पर क्या कर देना, p माइनस 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया गया, p था तो p माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद में इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये बेस में होता है, ध्यान दीजिएगा बेस में ही लिखिएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2p, फिर प्लस b का p से गुणा तो bp, और b का माइनस 1 से गुणा तो माइनस का b। फिर इसके बाद में ये sp माइनस 1 क्या हो जाएगा, a का अंदर गुणा करवाएंगे AP स्क्वायर प्लस a का a से गुणा a, फिर a का माइनस 2 से गुणा तो माइनस का 2AP, और प्लस का ये BP माइनस का b, इसे नोट कर देना है। फिर इसके बाद में इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। अब हम लिखेंगे, माना इसका जो nवा पद है वो p है, क्या है, nवा पद इसका t है, तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का pवा पद बराबर tp। माना समांतर श्रेणी का pवा पद बराबर tp। अब हम tp के मान को निकालेंगे, ये हो जाएगा sp माइनस 1। अब हम tp के मान को निकालेंगे तो क्या आएगा, sp माइनस 1, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें इन दोनों के मान को रख देना है, और मान रखने के बाद में घटाएंगे, तब देखेंगे क्या बचेगा। अब ये हो जाएगा tp इक्वल टू sp का मान कितना दिया गया, AP स्क्वायर प्लस BP घटाना है sp माइनस 1। sp माइनस 1 का मान कितना है, ये है AP स्क्वायर प्लस a माइनस 2AP प्लस BP, और क्या है माइनस का b है, ध्यान देना। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AP स्क्वायर, यानी इस पद को माइनस करके इस पूरे पद को इधर हमने रख दिया। ध्यान दीजिएगा, अभी बचा AP स्क्वायर प्लस BP, ये माइनस हो जाएगा, AP स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का a, माइनस माइनस प्लस का 2AP, फिर माइनस प्लस
माइनस का बीपी, माइनस माइनस तो प्लस का बी, ये एपी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का बीपी, ये प्लस का बीपी कट जाएगा। अब टीपी क्या बचा, अब बचा है 2 एपी माइनस का ए और प्लस का बी। क्या बचा, 2 एपी प्लस का माइनस का ए बचा, प्लस का बी बचा। अब इन दोनों में हमें कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन नजर आ रहा है, ए तो बचेगा 2p माइनस 1, प्लस में क्या है बी है। अब हम अगर p बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 मान रखते चले जाए तो फिर इसके पदों के मान निकलते चले जाएंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में यानी यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा कि जब टीपी हमने मान लिया समांतर श्रेणी का पी पर टीपी, तो टीपी निकालने के लिए एसपी माइनस 1 किया गया। तो एसपी ये मान दिया गया इतना, हमने रख दिया, माइनस लगाए, फिर एसपी माइनस 1 का जो मान आया समीकरण नंबर 2, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है एपी स्क्वायर प्लस का ए है, प्लस का ए कर दिया, माइनस 2 एपी, यहाँ माइनस 2 एपी कर दिया, प्लस का बीपी, प्लस का बीपी, ये माइनस का भी हमने नीचे कर दिया, या यहाँ पर है इसे हमने नीचे कर दिया। अब माइनस का अंदर के पदों से गुणा करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा एपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस, बीपी और बीपी प्लस माइनस कट जाएगा। बाकी जो पद बचे उन्हें हमने यहाँ पे नोट कर दिया। फिर यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा था एक, तो बचा 2p माइनस 1 प्लस का b। अब हम p के मान को अगर 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके बढ़ाते चले जाए तो यहाँ से हमें पदों के मान पता होते चले जाएंगे। तो अब इसके बाद में हम इसके पद निकालेंगे। अब पद निकालेंगे, अगर हम p का मान 1 रख दें, p का मान 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, तो p बराबर 1, p बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा t1, यहाँ पे p था हमने 1 कर दिया, t1 इक्वल टू a ब्रैकेट में 2 गुणे p का मान क्या रखना है 1 रखना है, माइनस का 1 और प्लस का क्या लिखा हुआ है b लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा t1 इक्वल टू a, 2 का 1 से गुणा 2 माइनस 1 प्लस का b, तो ये हो जाएगा t1 इक्वल टू a, 2 से 1 जाएगा 1, यानी a का 1 से गुणा a ही हो जाएगा और प्लस का a b हो जाएगा। तो t1 यानी पहले पद का मान आ गया a प्लस b, पहले पद का मान कितना आया a प्लस b आया। इसी तरीके से हम p का मान 2 रख दें, इसी तरीके से हम p का मान 2 रख दें तो लिखेंगे कि p बराबर 2 रखने पर, p बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t2 बराबर क्या लिखा हुआ है a ब्रैकेट में 2 गुणे p का मान क्या रखना है 2 माइनस 1 प्लस का b। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t2 इक्वल टू a, 2 का 2 से गुणा 4 माइनस 1 प्लस का b, तो ये हो जाएगा t2 बराबर 1, 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा प्लस का b, तो ये हो जाएगा a का 3 से गुणा यानी 3a प्लस b, क्या हो जाएगा 3a प्लस b, ये दूसरा पद निकल आया। इसी तरीके से अगर हम p का मान 3 रख दें तो यहाँ पे आपका तीसरा पद निकलेगा। तो सार अंतर आपको पता है, जब हम दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं या तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं तो आपका सार्व अंतर यानी स्मॉल d का मान निकल आता है। यहाँ पे हम सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर तो ये आपका दूसरा पद है 3a प्लस b, इससे हमें घटाना है पहले पद को जो आपने निकाला a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 3a प्लस b माइनस का a माइनस प्लस माइनस का b, तो यहाँ पे प्लस b माइनस b कट जाएगा, 3a से a के जाएगा तो बचेगा 2a। तो सार अंतर निकालना था, कितना आ गया, तो सार अंतर यानी स्मॉल d आ गया 2a, सार अंतर यानी स्मॉल d कितना आ गया
2 आ गया, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, अब इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मानेंगे कि समांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए है तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का, या एपी आप कह सकते हैं शॉर्ट में, एपी का पहला पद स्मॉल ए तथा सार्व अंतर स्मॉल डी है। अतः nवें पद के मान के लिए फार्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन मतलब चौथा पद, तो एन का मान क्या रखना है, 4 रखना है, तो ए एन जहाँ पे यहाँ A4 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस एन, एन का मतलब 4 रखना है, 4 माइनस 1 डी, डी हमने डी माना है, सार्वंतर को डी माना है। इस तरीके से जो A4 है ये हो जाएगा ए प्लस 4 से 1 जाएगा 3 और इंटू डी। अब A4 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 14, यानी ये दिया गया 14 बराबर a प्लस 3d। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 की पहली कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, एपी का हमने पहला पद स्मॉल ए माना, सार्वंतर स्मॉल डी माना, nवें पद के मान के लिए फार्मूला होता है। अब यहाँ पे दिया गया चौथा पद, मतलब n का मान क्या है 4 रख दिया, जहाँ पे n था 4 रख दिया, n जहाँ था वहां 4 रख दिया। अब चौथे पद का मान 14 दिया गया, यानी A4 के स्थान पर क्या रखना है, 14 रखना है। a अपने स्थान पर है ही है, 4 से 1 जाएगा 3d बचेगा, उसी 3d को यानी 14 बराबर a प्लस 3d आपका बन गया समीकरण नंबर 1। फिर आपका जो क्वेश्चन दूसरा दिया गया है तथा 12वां पद 70 है। 12वां पद क्या है, 12वां पद 70 है। अब यहाँ से हम बनाएंगे दूसरी कंडीशन, एक दूसरी समीकरण। जैसे ये हो जाएगा आपका 12वां पद यानी A12 इक्वल टू a प्लस एन, एन के स्थान पर रखना 12 माइनस 1 इंटू डी। तो A12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 12 से 1 जाएगा 11 इंटू डी। अब A12 का मान दिया गया 70, यानी 12वें पद का मान दिया गया 70 बराबर a प्लस 11d। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को नोट करेंगे तो ये है a प्लस 3d बराबर 14। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 11d इक्वल टू 17। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे घटाने पर, तो घटा देंगे तो a से कट जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, 3d से 11d को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 8d, 14 से 70 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का, ये 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 6 से 1 जाएगा 5, बड़ी संख्या माइनस लगा तो माइनस। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो d बराबर आएगा माइनस का 56 बटे माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 से 56 कट जाएगा, 8 से 56, डी का मान क्या निकल आया, डी का मान निकल आया 7। अब डी के इस मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रखेंगे, आपका जो प्रथम पद है जो स्मॉल ए है उसका मान निकल आएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में लिखेंगे डी के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, डी के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, या डी बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 14 बराबर a प्लस 3d, डी के स्थान पर 7 हो जाएगा 14 बराबर a प्लस 3 सते 21, 21 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 14 माइनस 21, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर a, बचेगा -7 बराबर a, यानी a का मान क्या आ जाएगा -7। क्वेश्चन में पूछा गया था इसका पहला पद, तो पहला पद आ गया यानी a आ गया -7, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक समांतर श्रेणी का पहला पद P, एक समांतर श्रेणी का पहला पद P, समांतर श्रेणी का पहला पद P तथा सार्वंतर क्यों है, तथा सार्वंतर क्यों है। समांतर श्रेणी का पहला पद P है तथा सार्वंतर क्यों है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया उसे नोट करेंगे। पहला पद दिया गया P, यानी स्मॉल a कितना है, P है, a बराबर P, फिर जो D है सार्वंतर a कितना दिया गया, Q दिया गया है। फिर हमें निकालना 10वां पद यानी n बराबर 10 रखना है, n बराबर क्या रखना है, 10 रखना है। तो अब ये हो जाएगा a10 बराबर, क्योंकि 10वां पद निकालना है, तो अब हम पहले लिखेंगे एक लाइन फार्मूले के लिए कि nवें पद के मान के लिए, nवें पद के मान के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब किस पद का मान निकालना है, 10वें पद का मान निकालना है, तो n के स्थान पर क्या रखना है, 10 रखना है, बराबर a का मान कितना p प्लस n का मान क्या रखना है, 10 रखना है, माइनस 1, और d का मान क्या है, q है। ये a10 यानी 10वें पद का मान हो जाएगा p प्लस 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, इंटू क्यू, इंटू क्या है क्यू, तो 10वें पद का मान आ जाएगा p प्लस 9q। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 10वें पद का मान p प्लस q। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।